राम गुण गायो नहीं आए करके, राम से कहोगे क्या जाए करके। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे हम जाएंगे ही नहीं, है ना, जाएंगे ही नहीं, और जाते समय पता चलता नहीं। भाई ये कहते हैं ना कि इस संसार को मायका कहते हैं, समझ में आ रहा ना, मायका कहते हैं। तो मायका में बेटी कितने दिन रहती है भाई, बड़ी हो जाती तो विवाह तो होता ही है, ससुराल जाना पड़ता है। तो ये क्या ना, हम सबका मायका है और वहां ससुराल है, और इसीलिए भगवान को जगतपति कहते हैं, क्योंकि वो संसार के पति हैं। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। समझ रहे हैं? तो भैया देखिए, ये जीवन है ना, हर पल तो भगवान को धन्यवाद करिए। सवेरे उठो तो धन्यवाद करो, और अभी तो आपको नंदलाल जी को धन्यवाद करना चाहिए कि 7 दिन से वो आपको कथा सुनवा रहे हैं। कम से कम 7 दिन तो उन्होंने भगवत में बना दिए। जिनके लिए तालियां बज रही वो अदृश्य हैं। ये सच बता रहे हैं, ये बड़ी कृपा है आप लोगों पर उनकी, कि उन्होंने जो भक्ति में जीवन आपका 7 दिन बना दिया, और अगर आपने इसका पालन कर लिया तो 7 दिन का 7 जन्म तक ऐसा ही जीवन रहेगा आपका। गलतियां तो सबसे होती हैं, जब पता चल जाए तो जाग जाना चाहिए। कोई इतना दूध का धुला नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं, सब गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? एक हाथ नहीं उठेगा। देखिए, अगर गुस्सा करते हो ना तो हम उपाय बता दे। देखिए, सबके पास थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि ये गुण है। उत्तमेषु क्षणम कोपा, उत्तम प्रकार का क्रोध भगवान भी करते हैं। वो क्या होता है, 1-2 क्षण के लिए आता है, थोड़ी बहुत देर के लिए आता है। क्योंकि अगर भगवान क्रोध न करते तो रावण को मार ही नहीं पाते, क्रोध न करते तो कंस के बाल ही नहीं खींचते, क्रोध न करते तो कौरवों का विनाश ही नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए तो भगवान भी क्रोध करते हैं, और इसीलिए क्रोध बनाया गया है कि जब काम ना चले तब क्रोध करिए। देखिए भैया, इस पंक्ति का कोई दुरुपयोग ना करे, और चैनल वाले भैया ये लाइन काट के तो डाल मत देना। साध्वी जी कहती है क्रोध करना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ये बोला उत्तमेषु क्षणम कोपा। 1-2 क्षण के लिए, जैसे एक झलक क्रोध आता है थोड़ी देर के लिए, मानो हमारा काम नहीं बन रहा, हमने उसको आंखें दिखाई, हमारा काम बन गया, हम फिर से नॉर्मल हो गए। ऐसे कर दो, हंस के दिखाइए। उसके बाद मध्य में घटिका द्वयम्, अगर 1-2 घंटे के लिए क्रोध आता है तो भी मध्यम है। अदमे शात्र अहोरात्रम, तीसरे नंबर का क्रोध आता है अगर 2-3 रात्रि हम करते हैं। ध्यान से सुनना भैया, आपके काम की बातें हैं, फिर से सुन लो। 1 क्षण के लिए आता है, पल के लिए आता है क्रोध, वो उत्तम है, वो शायद भगवान ने भी किया है। 1-2 घंटे के लिए आता, वो भी ठीक है। 2-3 रात्रि के लिए आता तो भी ठीक है। लेकिन खतरनाक कौन सा है? चांडाले मरणांतके, जो मरते तक क्रोध भूलते ही नहीं है। चारपाई पे पड़े हैं, हाथ पैर तो नहीं चल रहा है लेकिन जुबान बहुत चल रही है, तो वो क्रोध अच्छा नहीं है। वो हमको कहाँ ले जाता है? नरक में। वो क्रोध अच्छा नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मिहवैरिणम। जब क्रोध उत्पन्न होता है ना,
तो हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? देख लो, पकड़ लेती हूं मैं इतनी दूर से। नेत्र वक्त्र विकारिण है, ज्ञायते अंतर आत्मा। जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो आपका चेहरा देख के समझ जाएगा कि आप कितना सुन रहे हो और कितना नहीं। क्योंकि ये जो हमारे नेत्रों के विकार होते हैं ना, कहते हैं ना कि जुबान से कहो तो कोई कुछ भी समझ सकता है, जुबान से कहा जाए तो कोई कुछ भी समझ सकता है, नजर को जो समझे इंसान वही है। भाई नजर क्या बयां कर रही है उसको समझना चाहिए। और समझने का कारण क्या है ना, आपस में अशांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि भगवान को धन्यवाद करिए, ये मैं बोल रही थी आपसे। क्यों करिए? क्योंकि ये हमें तन दिया है, भारत भूमि दी है। बोलो, ये जो कथा इतने आराम से मैं कर पा रही हूं और आप सुन पा रहे हो, ये भारत की धरती पे सुलभ है। ऐसे भी देश हैं जहां पर राम के नाम पर ही प्रतिबंध सजा है, आप लोग जानते हो। अब पता चले वहां हमें सुन रहे हो, वहां आसपास पहुंचे तो हम ही को कैद कर लिया जाए, तो हम क्यों बताएं। ऐसे भी जगह हैं जैसे उत्तर कोरिया आदि, आप सर्च करिएगा, वहां पे राम का नाम नहीं है, वहां तानाशाही चलती है, वहां आप अपनी इच्छा से नहीं जी सकते हो। अपनी इच्छा से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप फोन नहीं चला सकते, आप टीवी नहीं चला सकते। सोचिए, अब जिनकी फोन में ही जान बसी है उनकी तो जान ही चली जाएगी। सोचिए ऐसी जगह अगर मिल जाए। और इसीलिए हमारे देश को कहा गया धन्यास्तु भारतो देशा, धन्या भारत संस्कृति और भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। इसलिए हमारे देश को धन्य कहा गया। क्यों? यहां पर वृक्षों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है, इस धरती की पूजा होती है। यहाँ पे राम नाम से हर स्थान गुंजार रहता है, यहाँ कृष्ण नाम की ध्वनि होती है। इसलिए हमारे देश को धन्य कहा गया है। धन्यास्तु भारतो देशा, धन्या भारत संस्कृति। ये भारत की संस्कृति है कि जहां पर कहते ना कलावा बांधना, गले में कंठी पहनना, मस्तक पर तिलक लगाना, है ना, लगाए तो कोई नहीं बैठे हो, और सिर तो ऐसे हिल रहे हैं कि पूरा माथा ही गेरुआ कर लेते हैं। सभी सनातनी हो ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं ना? तो भाई तिलक लगाना चाहिए, गले में कंठी पहननी चाहिए। अगर शिव जी के भक्त हो रुद्राक्ष पहनो, यही तो हमारे सनातन की पहचान है। कहीं जाओ दूर से दिखे ये भारत का बेटा है, ये भारत की बेटी है, दूर से दिखे। हमारी पहचान होनी चाहिए। अभी जब युद्ध हो रहा था रूस आदि में, आपने सुना होगा, तो वहां पे जो भारत के बच्चे थे ना, तो उनकी गाड़ी के आगे तिरंगा लगा दिया गया था, तिरंगा। तो ये पहचान थी कि ये भारत के बच्चे हैं, इंडिया से आए हुए लोग हैं ये, तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं हो रहा था। और वो इस भारत के तिरंगा की वजह से उनकी जान सुरक्षित थी और सुरक्षित भारत लौटे। वहां पे ऐसे कोई बिरला बचा, कोई बचा नहीं था। अभी युद्ध हुआ था, आपने न्यूज में देखा होगा। ये भारत का तिरंगा था जिससे कि हमारे भारतीयों की जान बची। तो अगर सोचिए कि अगर तिरंगा से हमारी जान बच सकती है, तो हमारे गले में अगर कंठी हो, वैष्णव की एक पहचान हो, हाथ में कलावा हो, मस्तक पर तिलक हो, तो हम भी तो यमराज से बच सकते हैं। बोलो, वो आएंगे, जानेंगे ये एक वैष्णव है, तो किनारा कर जाएंगे कि भाई वैष्णव को मारने की हिम्मत नहीं है। शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में, कि शिव जी कहते हैं कि भले वो कैसा भी व्यक्ति हो,
अगर मेरे वेश में है, जटाधारी है, वागंबरधारी है, गले में नाग लिपटा लिया है उसने, भस्म को लगाया हुआ, रुद्राक्ष को पहना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तुम छू नहीं सकते हो। सोचिए, अगर उनके वेश में भी हो तो भी यमराज हमें नहीं छू सकते हैं, और शिव जी के गुण अपना लो तो फिर भंवर से बेड़ा पार है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, हमारी सखियां है ना, वो हमसे कहती रहती हैं कि तुम्हारे पति चिता की भस्म लगाते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो, हमको सुनना पड़ता है। तो शिव जी ने कहा कि वैसे तो हमने आज तक नहीं बताया, लेकिन तुम पूछ रही हो तो बता दे रहे हैं क्यों लगाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि बता दो, ध्यान से सुनना, क्यों बात थोड़ी टेढ़ी या समझ में आ जाएगी तो वो सीधी हो जाएगी। तो कहा कि जो व्यक्ति मर जाता है ना, तब उसको लोग कंधा देते हैं और फिर हजारों लोगों का कारवां उसके पीछे होता है। मरा एक है और हजारों उसके पीछे हैं, और फिर कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम बोलो सत्य नहीं है क्या है, तो फिर बोलने में कंजूसी क्या है। तो बोले कि उसके निमित्त जो बोला जाता है ना कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, तो उसके उस व्यक्ति के मरने के कारण हजारों लाखों लोग राम राम कहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति हमें पवित्र लगता है, वो व्यक्ति हमें पावन लगता है, इसलिए मैं उसकी शरीर की राख को अपने शरीर पर लगाता हूँ। शिव जी कहते हैं बात कि उसके निमित्त हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मुख से राम राम निकलता है, बोले इसलिए उसकी हम भस्म अपने शरीर पे लगाते हैं। तो सोचो कि राम राम कहने वाले से शिव जी कितना खुश होते, प्रसन्न होते हैं। सोचिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय।